मैं एक दफा पहले भी आपके पास ऐसे आई थी, लेकिन आपको याद नहीं होगा। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि आप मेरी माँ हैं, लेकिन अब मुझे पता है। पक्का मेरी जीने की वजह। अपने आप को कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ? नहीं। अगर मैं ना रही तो याद रखना, हाँ कभी भी मरती नहीं है, अपनी औलाद की दिल की धड़कन बन जाती है। ऐसे नहीं कर, ऐसे नहीं कर प्लीज। अभी तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने एक साथ करनी है। मेरे अधूरे ख्वाब पूरे होते हुए देखना है ना आपने अपनी। तुम्हारी बातें सुनकर दिल चाह रहा है थोड़ा सा और जी लो। लेकिन ऐसा ना हुआ तो अपनी माँ से तब भी इतनी ही मोहब्बत करोगी? ऐसे नहीं कर, आपके सिवा कोई नहीं है मेरा। अब नहीं उतारना है, ठीक है? और मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त ही तो नहीं है। काश मैं तुम्हें समझा सकूं मेरी जान। कब तक शोक मनाओगे? और कितना जलील होना चाहते हो उस तारा के पीछे? पुलिस थाना तो करवा दिया ना? यहां से जाने के बाद अब मजनू शोहर को थाने में बंद करवा दिया। पुलिस थाने की वजह से ही मैंने तुम्हें। कहना क्या चाहती हो? जवान बेटी का साथ है मेरा। बाप पुलिस थाने के चक्कर लगा रहा है। माँ कब तक संभाल सकती है? बोलो। तो मैं कौन सा थाने में रहने गया था? असिस्टेंट कमिश्नर साहब के कहने पर मुझे फौरन इज्जत से छोड़ा गया। मैं उम्र भर के लिए थाने नहीं गया था। असिस्टेंट कमिश्नर? और कोई काम नहीं है उसे? थाने में नहीं, सारी जिंदगी तारा की कैद में तो रहे हो ना तुम। तो अब क्या करूं? सीधा सीधा तलाक दो और इस जिल्लत से जान छुड़ाओ अपनी। तलाक? अगर तलाक देनी ही होती तो जिंदगी भर इंतजार नहीं करता। तुम कितने बेहिस इंसान हो। तुम्हें सिदरा की भी कोई फिक्र नहीं है। अगर परवाह नहीं होती तो यूं अनदेखी जेल में उम्र भर नहीं गुजारता। और अगर बेहिस होता तो जिस दिन तारा यहां से गई थी उस दिन तुम्हें भी यहां से निकाल देता। लेकिन तुम्हें सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि तुम तो मेरी सजा हो। अम्मा तो अपनी सजा काट कर चली गई, लेकिन मुझे उम्र भर की सजा काटनी है। और हां, अगर मुझे पता चला कि अम्मा के जाने में तुम्हारा जरा सा भी हाथ है ना, तो मैं अपने ही हाथों से अपनी सजा खत्म कर दूंगा और तुम्हें आजाद कर दूंगा। बात समझ में आई? तारा तो मेरी तरफ से मर जाए कहीं जाकर, लेकिन कबीर को जिस दिन अम्मा वाली बात का पता चल गया तो वो मेरी जान ले लेगा। नहीं नहीं, कबीर को किसी तरह पता नहीं चलना चाहिए। तो जो रही सही अकल है वो भी तारा अपने साथ ले गई है। अब माँ बेटी का तो कोई हक, कोई फर्ज बनता ही नहीं। क्या हुआ बदल, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो?
जब से हम यहाँ आए ना, आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। मेरी जात को मुझे इग्नोरेंस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और आप कह रहे हैं कि मैं ऐसे बिहेव भी मत करूं। याद रखिएगा, आपको भूलने में जरा वक्त नहीं लूंगी मैं। उफ अल्लाह, बस कर दो। मैंने कब इग्नोर किया तुम्हें? मैं तो पूरी अटेंशन दे रहा हूँ। अच्छा, तो फिर थोड़े से एफर्ट्स भी तो दिखाएं। एफर्ट्स कहाँ हैं फिर? मैं तुम्हारे सामने बैठा यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ऑफिस नहीं गया। इससे ज्यादा मैं और क्या एफर्ट दिखाऊं? पता भी है ऑफिस में कितनी प्रॉब्लम्स आजकल। प्रॉब्लम्स? कैसी प्रॉब्लम्स? क्या बताऊं तुम्हें बतूल, तुम्हें ना मेरे साथ ऑफिस जाना चाहिए। कितने क्यूट है आप सर, कितने सीधे से इंसान है। मैं सीरियस हूँ, तुम्हें ऑफिस जाना पड़ेगा मेरे साथ। और मैं चाहता हूँ कि तुम साइनिंग अथॉरिटी अपने नाम करवा लो, ताकि डील करने के लिए मुझे बार बार ये प्रॉब्लम्स ना हो। ये ऑफिस बिजनेस मेरे बस का रोग नहीं है। मुझे बस शादी करनी थी और वो मैंने आपसे कर ली। अच्छा, तो बीबीए किस लिए किया था तुमने? आपको याद नहीं है? आपने तो कहा था कि आपको एक पढ़ी लिखी, मशरकी और सीधी सादी घरदारी में माहिर बीवी चाहिए। आपको आइडिया भी नहीं कितना जतन किए मैंने आपके लिए। ओफ, मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ मुझे तुम जैसी बीवी मिली है। वही तो, आपको अपनी बीवी की कदर भी नहीं है। मैं करता तो हूँ तुम्हारी कदर, इसलिए तो कह रहा हूँ मेरे साथ ऑफिस चलो बॉस बनकर। नहीं ज़रियुन, बाकी में ये बिजनेस मुझसे नहीं संभाला जाएगा। मुझसे नहीं होता ये ऑफिस वाले काम। जो भी है बतूल, तुम्हें कभी कभी मेरे साथ ऑफिस आना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी जा सकती हूँ। अच्छा, वो पेपर्स जो थे वो निकाल दीजिएगा, मैं बाबा से साइन करवा लूंगी। वो मैंने स्टाफ से कह दिया है कि वो लीगल पेपर्स बनवा देंगे, साइनिंग अथॉरिटी तुम्हारे नाम हो जाएगी। लेकिन जब तुम ऑफिस जाओ तो प्लीज उनसे राह के बारे में कोई बात ना करना, और अगर वो पूछे भी तो कह देना कि वो नहीं आ रही है। क्यों? देखो, ये जो मुश्किल वक्त है, हम ही जानते हैं कि राह ने हमारे साथ क्या किया है, लेकिन ऑफिस के लोगों को ये बात ना पता चले तो बेहतर है। रेपुटेशन का सवाल है ना। हाँ, आप कितने अच्छे हैं ना, सभी कितने केयर करते हैं, ख्याल रखते हैं। और राह को देखें किस तरह वो सब कुछ छोड़कर चली गई, एक बार पलट के देखा भी नहीं, पापा के बारे में भी नहीं सोचा। पापा से याद है, एक सेकंड,